हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सब। आशा करता हूँ आप सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई को जारी किए होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में आप सभी के बहुत ज़्यादा कहने पर हम संस्कृत गद्यांश और संस्कृत पद्यांश यानी संस्कृत श्लोक को समझने वाले हैं। देखिए भाई, क्वेश्चन बैंक में तो आपको मिल ही जाता है इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि भैया हम इसके अर्थ को अच्छे से समझ सकें। क्योंकि आप अगर सोचते हो कि बस ऐसे रट लो काम चल जाएगा, नहीं, इसके अर्थ को अगर आप एक बार समझ गए कि भैया किसका क्या मतलब है, तो बच्चों वो चीज़ें ऑल टाइम आपके माइंड में स्टोर हो जाती हैं। तो वही चीज़ आज हम करेंगे बेहद सिंपल तरीके से। इन सब का जो आपके इंपॉर्टेंट गद्यांश है संस्कृत के और श्लोक हैं, उन सबको बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। क्योंकि ये टॉपिक अगर हम बात करें भैया, तो ये जो संस्कृत गद्यांश का होगा बच्चों 7 नंबर का, और इसी तरह से संस्कृत पद्यांश यानी जो श्लोक होगा वो भी 7 नंबर का। तो टोटल यही दो टॉपिक आपको पूरे 14 नंबर देकर के जाएंगे। और वैसे भी भैया करने लायक होते हैं, क्योंकि अथवा में भी आपका गद्यांश भी पूछता है, अथवा में भी श्लोक वाला भी। तो दोनों में दो दो होते हैं, विकल्प आपके पास होता है कि आप एक कर लेंगे। ठीक, चलिए देख लेते हैं कि सब हम 5 से 6 महत्वपूर्ण संस्कृत गद्यांश के अर्थ को समझेंगे और 5 से 6 श्लोक को। ठीक है, पहला है, और इसमें हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रखते हुए बनाया जो 2024 में मिस किया हुआ है, और 25 में इनके बहुत ज़्यादा भाई आने की संभावना बन जाती है। पहला है याज्ञवल्क्य के उवाच न वा अरे मैत्रेयी प्रत्यो कामाय पति प्रियो भवति आत्मनस्तु वै कामाय पति प्रियो भवति न वा अरे जाया कामाय जाया प्रिय भवति, बल्कि कह रहा कि आत्मनस्तु वै कामाय जाया प्रिया भवति न वा अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तम वा प्रियम भवति आत्मनस्तु वै कामाय पुत्रो वित्तम वा प्रियम भवति। कह रहा न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति और आत्मनस्तु वै कामाय सर्वम प्रियम भवति। देखिए बड़ा ही प्यारा सा एक बच्चों आपका संस्कृत का ये गद्यांश है। तो कहेगा, बोलेगा कि किसी एक का सा संदर्भ हिंदी में व्याख्या करिए। तो टोटल भैया 7 नंबर होते हैं, 2 नंबर आपको बच्चों संदर्भ के मिलेंगे और टोटल 5 नंबर जो होगा वो इसके अनुवाद के। ठीक है, तो संदर्भ कैसे लिखना है एक में समझ लेते हैं, बाकी सबके संदर्भ आपको सेम एक जैसे लिखने हैं। अभी हम आपको स्क्रीन पर लगा भी देंगे कि इसका अर्थ क्या है, इसके लिए परेशान मत रहना। तो लिखेंगे भैया कि प्रस्तुत, संदर्भ इस तरह से लिखना है बच्चों कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका जो होगा ये कॉमा, सिंगल कॉमा में रखना है। ठीक है, संस्कृत दिग्दर्शिका के अब जिस भी पाठ से होगा भैया उसका नाम लिख देना है। तो जैसे किस चैप्टर से है, तो ये है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। क्या है भैया? आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है। पाठ से लिया गया है, यानी अब चाहे जो भी चैप्टर हो मेरे प्यारे रसगुल्लों, ये माइंड में आप रख लेना कि लिखना सेम तरीके से है कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के, या फिर ऐसे भी लिखेंगे डायरेक्टली कि संस्कृत दिग्दर्शिका के आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ पाठ से लिया गया। तो जिस भी चैप्टर का नाम हो वो लिख देना है बस, तो हो जाएगा संदर्भ आपका। अब भैया आ जाते हैं इसके अनुवाद पर। ये कह रहा है कि याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा, ध्यान से समझिएगा, ना वा अरे मैत्रेयी, अरे मैत्रेयी, ना वा पत्यु कामाय पति प्रियो भवति, कि पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता।
कह रहा कि पति की कामना बोले कि इच्छा पूर्ति होती है। तो पति की इच्छा पूर्ति या कामना के लिए कह लें पति प्रिय नहीं होता। आत्मनस्तु वै कामाय पति प्रियो भवति, बल्कि स्वयं की इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय होता है। इसका मतलब यह है बच्चों कि जो अगर भाई पति यहाँ पर जो बोल रहा है कि पति की इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय नहीं होता, बल्कि स्वयं की इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय होता है। कहने का अर्थ इसका यह है कि भैया ये जो संसार है ना, अगर आपको प्यार करती है तो केवल मतलब से, केवल और केवल भैया उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है और स्वार्थ होता है। तो वह यहाँ वही चीज कहा जा रहा है। आगे कह रहा है कि ना वह अरे जायाय कामाय जाया प्रिय भवति, कह रहा है कि और ना तो पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए पत्नी प्रिय होती है, आत्मनस्तु वै कामाय जाया प्रिया भवति, बल्कि स्वयं की इच्छा पूर्ति के लिए क्या है भैया, पत्नी प्रिय होती। यानी पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती है, बल्कि स्वयं की इच्छा पूर्ति के लिए, अर्थात जो भाई क्या होता है, एक हमने बताया ना कि एक मतलब से ही इंसान क्या है, दूसरे को प्यार करता है। तो वहां यही चीज कहा गया है। तो 2 लाइन का अर्थ समझ में आया। आगे लिखेंगे कि ना वह अरे पुत्रस्य वित्तस्य चा कामाय पुत्रो वित्तम व प्रियम भवति, आत्मनस्तु वै कामाय पुत्रो वित्तम च व प्रियम भवति। देखिए कह रहा है और ना ही पुत्र और वित्त बोले तो धन, और ना ही पुत्र और धन की इच्छा पूर्ति के लिए पुत्र और धन प्रिय होता है। कह रहा है कि ना तो पुत्र और धन की इच्छा पूर्ति के लिए पुत्र और धन प्रिय होता है, बल्कि स्वयं की इच्छा पूर्ति के लिए पुत्र और धन प्रिय होता है। फिर आगे कह रहा है कि ना वा अरे सर्वस्व कामाय सर्वम प्रियम भवति, और ना ही सबकी इच्छा पूर्ति के लिए सभी प्रिय होते हैं, बल्कि स्वयं की इच्छा पूर्ति के लिए सभी प्रिय होते हैं। ठीक है भैया, कहने का मतलब अगर आप काबिल हैं, अगर आप उस लायक हैं, तो दुनिया अपने मतलब के लिए आपका यूज करेगी। ठीक है, आप ऐसे ही किसी के प्यारे नहीं हो जाते हैं। ठीक है, आपके खुद के घर में भी आपकी वैल्यू तभी होगी जब आप उस काबिल होंगे। पास पैसा है तो बहुत सारे रिश्ते बन जाएंगे, बहुत सारे, ठीक है, मतलब नए नए कहते हैं ना कि आपसे लोग मिलेंगे जुलेंगे। आपके पास पैसा नहीं है तो घर में भी इज्जत नहीं है। ठीक, तो वही चीज इसमें कहा गया है। अब तो समझ में आ गया ना। सरसरी निकार से एक बात समझ लेते हैं कि याज्ञवल्क्य ने कहा कि अरे मैत्रेयी, पति की इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय नहीं होता, बल्कि स्वयं की इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय होता है। फिर आगे कह रहा है कि पत्नी की इच्छा, जाया यहाँ पत्नी से है, ठीक है, पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती है, बल्कि स्वयं की इच्छा पूर्ति के लिए पत्नी प्रिय होती है। फिर आगे कहा कि ना वा अरे पुत्र, और ना ही पुत्र और धन की इच्छा पूर्ति के लिए पुत्र और धन प्रिय होता है, बल्कि आत्मनस्तु यानी स्वयं की इच्छा पूर्ति, कामाय का मतलब वही इच्छा पूर्ति, कामना, बल्कि स्वयं की इच्छा पूर्ति के लिए पुत्र और धन प्रिय होता है। फिर आगे कह रहा है कि भैया सर्वस्व कामा, और ना ही सबकी इच्छा पूर्ति के लिए सभी प्रिय होते हैं, बल्कि स्वयं की इच्छा पूर्ति के लिए सभी प्रिय होते हैं। आई बात समझ में? तो इस तरीके से इसका अर्थ हो जाएगा। अब भैया इसके अर्थ को समझना है तो हम स्क्रीन पर लगा दे रहे हैं इसके अर्थ को भी आप, लेकिन पहले कोशिश करिएगा कि आप अपने से अच्छे से अर्थ निकाल लें। बाकी हम स्क्रीन पर लगा दे रहे हैं, आप इसके अर्थ को भैया अच्छे से समझ लीजिए। हो गया भैया? चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अगला क्या है? नेक्स्ट है कि संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणस्य सुनिश्चितम तस्य गद्य पद्य चा लालित्यम भावबोध सामर्थ्यम आद्वितीयम श्रुति माधुरस्य वर्तते। फिर आगे कह रहा है किम बहुना चरित्र निर्माणार्थ यादृशी सत्प्रेरणा संस्कृत वाग्मयम ददाति ना तादृशी किंचिद अन्यत्। आगे बोला है कि भाई मूलभूतानाम मानवीय गुणानाम यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते नान्यत तादृशी दया दानम शौचम औदार्यम अनुसूया क्षमा अन्य चाने के गुणा अस्य साहित्यम मतलब साहित्य से अनुशीलनेन सजायन्ते। अब देखिए इसका भी अर्थ आपको निकालना है। अगर हम बात करें भैया तो संदर्भ में सेम इसमें भी रहेगा। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के, अब जिस चैप्टर से, तो भैया चैप्टर हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, अब पूरा का पूरा वही रहेगा। तो पाठ का नाम
तो पाठ भाई संस्कृत साहित्य दिया, तो ये संस्कृत भाषाया महत्वम चैप्टर से है। संस्कृत भाषाया महत्वम, संस्कृत भाषाया महत्वम, ये चैप्टर का नाम है भैया। अब उसके बाद चलिए हम इसके अर्थ को अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए कह रहा है कि संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणस्य सुनिश्चितम। जो संस्कृत का साहित्य है भैया वो अत्यंत सरस है और इसका व्याकरण क्या है बच्चों, सुनिश्चित है। आई बात समझ में कि संस्कृत का जो साहित्य है अत्यंत सरस है, यानी रसों से परिपूर्ण है, रसों से भरा हुआ, और इसका व्याकरण क्या है बबुआ, सुनिश्चित है। कह रहा तस्य गद्य पद्य चा लालित्यम, इसके गद्य और पद्य में लालित्य, भावबोध की सामर्थ्य, अद्वितीयम यानी अद्भुत, श्रुति माधुर्य यानी श्रुति माधुर्य गुण विद्यमान है। यानी इसके गद्य और पद्य में क्या, लालित्य कला, फिर उसके बाद भावबोध की क्षमता और अद्भुत श्रुति माधुर्य गुण विद्यमान है। आगे कह रहा है किम बहुना अधिक, क्या कहें, चरित्र निर्माणार्थ यानी चरित्र के निर्माण की, यादृशी का मतलब होता है जैसी, सत प्रेरणा संस्कृत वाग्मयम ददाति कि संस्कृत का साहित्य देता है, ना तादृशी किंचिदन्यत अन्य कोई और नहीं देता है। यानी कह रहा है कि अत्यधिक क्या कहें, यानी अब ज्यादा हम क्या कुछ बोलें, चरित्र के निर्माण की जैसी सत प्रेरणा संस्कृत का साहित्य देता है वैसी कोई और नहीं देता। आगे बोल रहा है कि मूलभूतानाम मानवीय गुणा नाम, कि मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते, यानी संस्कृत के साहित्य में है, नान्यत तादृशी ऐसी कहीं और नहीं है। आगे बोल रहा है बबुआ कि दया दानम शौचम औदार्यम अनुसूया क्षमा, कि दया दान, उसके बाद पवित्रता उदारता, फिर उसके बाद निंदा ना करना, क्षमा, अन्य कैराचा अनेके और अन्य ऐसे गुण क्या है, अस्य साहित्य अनुशीलन सजायन्ते, यानी इसके साहित्य को क्या है भैया, सुशोभित करते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया ना, बड़ा सिंपल सा अर्थ है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश से संस्कृत का भैया कह रहा है कि संस्कृत का साहित्य अत्यंत सरस है और इसका व्याकरण सुनिश्चित है। इसके गद्य और पद्य में लालित्य कला, भावबोध की क्षमता और अत्यंत मतलब अद्भुत श्रुति माधुर्य गुण विद्यमान है। क्या अधिक कहें, चरित्र के निर्माण की जैसी सत्प्रेरणा संस्कृत का साहित्य देता है ऐसी कोई और नहीं देता। फिर आगे कह रहा कि मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत के साहित्य में है वैसी अन्य कहीं पर नहीं है। फिर आगे बोला कि दया दान पवित्रता उदारता निंदा ना करना और क्षमा मतलब क्षमा तथा अन्य ऐसे गुण क्या है इसके साहित्य को क्या है भैया सजाते हैं। ठीक है, सुशोभित करते हैं। आई बात समझ में? तो इस तरीके से आपको बड़े सिंपल तरीके से बबुआ इसके अर्थ को लिख लेना है। ठीक, चलिए भैया, और हम स्क्रीन पर लगा दे रहे हैं, इसके अर्थ को भी आप अच्छे से अब समझ लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते, मतलब अगला जो संस्कृत का गद्यांश है उसको समझते हैं भैया। क्या बोला है बच्चों? कह रहा है कि अतीते प्रथम कल्पे जना एकम अभिरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्व कार्य परिपूर्णम पुरुषम राजानम अकुर्वन्। आगे कह रहा है कि चतुष्पदा अपि सन्निपत्य एकम सिंहम राजानम अकुर्वन् तथा शकुनिगणा हिमवत प्रदेशे एकस्मिन् पाषाणे सन्निपत्य मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते तथा चतुष्पदेषु च अस्माकं पुनरन्ते राजा नास्ति अराजको वासो नामना वर्तते एको राजस्थाने स्थायित्वत इति उक्तवन्तः अथ ते परस्पर अवलोकयन्तः एकम उलूकम दृष्ट्वा अयम नो रोचते इत्यावोचन। ये भी बड़ा ही प्यारा सा और मोस्ट इंपॉर्टेंट संस्कृत का बच्चों गद्यांश है। तो भैया सबसे जरूरी होता है बच्चों पाठ, किस पाठ से लिया गया है? तो ये जातक कथा है। कहां से? तो जातक कथा। जातक कथा में भी इसका एक पोर्शन है, क्या चीज? उलूक जातम। उलूक जातम, ठीक है, उलूक जातम जो है वहां से। चलिए अर्थ समझते हैं बच्चों, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि अतीते प्रथम कल्पे, अतीते मतलब अतीत बोले तो बहुत ही प्राचीन काल में, प्राचीन काल में मतलब प्राचीन काल के प्रथम कल्प में जना यानी लोगों ने
एकम अभिरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्व कार्य परिपूर्णम, यानी कह रहा है कि एक सौभाग्यशाली तथा सर्व कार्य परिपूर्ण पुरुष को क्या बना दिया भैया, राजा घोषित कर दिया। यानी प्राचीन काल के प्रथम कल्प में लोगों ने एक सुंदर, या यूं कह लें कि भैया एक मतलब क्या है, एक जैसे होता है ना कि जो जिसके अंदर सारे गुण विद्यमान हो, ठीक है, वही सर्व कार्य परिपूर्ण और सौभाग्यशाली व्यक्ति को क्या बना दिया, राजा बना दिया। चतुष्पदा अपि, जो चतुष्पदा होते हैं चौपाए अर्थात जिनके 4 पैर होते हैं, चौपायों ने भी अपि सन्निपत्य एकत्रित होकर के एकम सिंहम राजानुकुर्वन, एक शेर को राजा घोषित कर दिया या बना दिया। तथा तब शकुनी गणा, ये जो पक्षी गण होते हैं, हिमवत प्रदेश से हिमालय प्रदेश में एकस्मिन पाषाणे, एक पत्थर के पास सन्निपत इकट्ठा होकर के कहते हैं कि मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते, कि मनुष्यों में राजा जाना जाता है। तथा चतुष्पदेषु चा, और चौपायों में भी राजा है। अस्माकम पुनरंतरे राजा नास्ति, लेकिन हमारे बीच में कोई राजा नहीं है। और अराजको वासो नाम ना वर्तते, बिना राजा के रहना उचित नहीं है। आगे कहा एको राजस्थाने अस्थायित्व इति उक्तवंता, मतलब एक राजा की भाई घोषणा होनी चाहिए, अर्थात एक राजा की स्थापना करनी चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। अथ ते परस्परम अवलोकयंता, इस प्रकार वो एक दूसरे को देखते हुए भैया एकम उल्लूकम दृष्टवा, एक उल्लू को भाई देख करके कहते हैं अयम नो रोचते इत्यवोचन, कि मुझे ये बिल्कुल पसंद है। वो एक उल्लू की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि भैया मुझे ये क्या है, पसंद है। ठीक है, इतना कहा गया है। तो इसका अर्थ समझ में आ गया भैया, बड़ा ही सिंपल सा अर्थ है बबुआ, दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। चलिए इसके साइड में हम इसका अर्थ लगा दे रहे हैं भैया, आप इसके अर्थ को भी देख लीजिए। हो गया ना, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भैया। अगला क्वेश्चन क्या है बबुआ, अगला क्वेश्चन है, मतलब अगला जो संस्कृत का गद्यांश है ये भी बड़ा ही सिंपल सा है। क्या कह रहा है कि अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पदा सिंहम राजानुकुर्वन मत्स्या आनंद मत्स्यम शकुनया सुवर्ण हंस्यम तस्य पुनः सुवर्ण राजहंसस्य दुहिता हंस पोतिका अतीव रूपवती आसीत, सा तस्य वरम दात यत सा आत्मनिश्चित रुचितम स्वामिनम विरुयात इति हंस राजा तस्य वरम दत्वा हिमवती शकुनी संडे सन्निपतत। देखिए ये किस चैप्टर से है, तो भैया हमने बताया ना पाठ जरूरी है बच्चों। ये भी अगर हम बात करें तो ये भी किस चैप्टर से है, जातक कथा से ही। जातक कथा में ही एक है नित्य जातम, जातक कथा का ही भी एक अर्थ है, एक है क्या भैया, नित्य जातम। ठीक है, ये आपका जो है उस चैप्टर से है, ठीक है ना, इसी चैप्टर का है। अब देखिए कह रहा है इसका अर्थ क्या हो गया, अतीते प्रथम कल्पे, इसमें भी वही है, प्राचीन काल के प्रथम कल्प में चतुष्पदा चौपायों ने सिंहम राजानुकुर्वन शेर को राजा घोषित कर दिया, मत्स्या आनंद मत्स्यम और मछलियों ने आनंद मछली को राजा बना दिया, शकुनया स्वर्ण हंसम और जो पक्षी गण हैं उन्होंने स्वर्ण हंस को क्या है भैया, राजा घोषित कर दिया। तस्य पुनः स्वर्ण राजस्य हंस्य मतलब हंस से दुहिता हंस पोतिका अतीव रूपवती आसीत। कह रहा है कि उसके उपरांत स्वर्ण राज हंस की एक दुहिता मतलब पुत्री होता है, हंस पोतिका उसका नाम है, वो अत्यंत रूपवती थी। कह रहा है कि जो स्वर्ण राज हंस थे उनकी एक पुत्री हंस पोतिका थी जो अत्यंत सुंदर अर्थात रूपवती थी। सा तस्य वरम दात, वो क्या है उसे ऐसा वर देते हैं। सा आत्मनिश्चित मतलब आत्मनिश्चित रुचितम स्वामिनम विराट एति, कि वह अपनी इच्छा के अनुसार अपने स्वामी का क्या है भैया, वरण कर ले। मतलब वो उसको ऐसा वर देते हैं, वरदान देते हैं कि तुम अपनी इच्छा अनुसार अपने स्वामी का, अपने अर्थात पति का क्या कर लो भैया, चयन कर लो। और हंस राजा तस्य वरम दत्वा, हंसराज ऐसा वर दे करके हिमवती शकुनी संडे सन्निपत, वो हिमवत प्रदेश में जो पक्षीगण हैं उनको क्या है भैया, आमंत्रित कर देते हैं कि भैया सभी लोग आएँ और क्या है, जैसे
सीता स्वयंवर हुआ था, उसी तरह से वो भी अपना चयन करे। ठीक है, तो ये होता है। आई बात समझ में? बड़ा प्यारा सा है भैया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके भी अर्थ को हम लगा दे रहे हैं, साइड में देख लीजिएगा। एक मिनट भाई, पानी पी लें। हो गया भैया? चलिए आगे देखते हैं बच्चों, अगला क्या है। चलिए अर्थ को समझते हैं भैया। महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता, देखिए पत्रकार, यहां पटु है, पटु था आगे भैया, पटु पत्रकारस्य आसीत, परमस्य सर्वोच्च गुणा जन सेवैव आसीत, यत्र कुत्रापि अयम जनान दुखितान पीड्यनाना, मतलब पीड्यनानांस पश्यत तत्रैव सा शीघ्रमेव उपस्थित सर्वविधम सहायश्च अकरोत्, प्राणी सेवा अस्य स्वभाव एवासीत। देखिए ये किस चैप्टर से है भैया? तो हमने बताया ना, पाठ का नाम बहुत ज्यादा जरूरी है। लिखेंगे प्रस्तुत, अगर आता है तो लिखेंगे प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश, हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के। अब किस चैप्टर से है? तो भैया महामना, महामना मालवीय, महामना मालवीय चैप्टर से भैया क्या है? उद्धृत है। ठीक है, इस चैप्टर का मतलब इस चैप्टर से लिया गया है। अब उसके बाद देखिए, चलिए इसके अर्थ को समझते हैं। कह रहा कि महामना विद्वान वक्ता, यानी जो महामना मालवीय थे वो एक विद्वान क्या थे? वक्ता थे, धार्मिक नेता और पटु मतलब कुशल होता है, और कुशल पत्रकार भी थे। जो महामना मालवीय जी थे वो एक विद्वान वक्ता, धार्मिक नेता तथा एक पटु अर्थात कुशल पत्रकार थे। परमस्य, लेकिन अस्य यानी इनका, लेकिन इनका सर्वोच्च गुण क्या था? जन सेवैव आसीत, लोगों की सेवा करना था। लेकिन इनका सर्वोच्च गुण जो था भैया वो लोगों की सेवा करना था। यत्र कुत्रापि, ये जहां कहीं भी, अयम दुखितान मतलब जनान दुखितान, ये लोगों को जहां कहीं भी दुखी और पीड्य अर्थात पीड़ित क्या करते थे? पश्यत, देखते थे। तो ये जहां कहीं भी लोगों को भाई दुखी और पीड़ित देखते थे, तत्रैव सा शीघ्र में, वहां पर जल्द ही ये उपस्थित होकर के हर तरीके से क्या है भैया? सहायता करते थे। ठीक है, सर्वविधम मतलब सब तरीके से, सहायश्च अकरोत् सहायता करते थे। आगे कह रहा है कि प्राणी सेवा यानी लोगों की सेवा करना, अस्य स्वभाव एवासीत, इनका स्वभाव था। लोगों की सेवा करना ही इनका क्या था भैया? स्वभाव था। आई बात समझ में? तो इस तरीके से इसका अर्थ आप लोग अच्छे से निकाल लेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था कि महामना मालवीय एक विद्वान मतलब वक्ता थे, धार्मिक नेता थे और एक कुशल पत्रकार थे। लेकिन इनका जो सर्वोच्च गुण था वो लोगों की सेवा करना था। ये जहाँ कहीं भी लोगों को दुखी और पीड़ित देखते थे वहाँ पर उपस्थित, शीघ्र ही उपस्थित होकर के हर तरीके से सहायता करते थे। किराए करा कि लोगों की सेवा करना ही इनका स्वभाव था। ठीक है, हम साइड में अर्थ लगा दे रहे हैं, उसको भी आप देख लीजिएगा। हो गया ना भैया? चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अब देखते हैं भैया संस्कृत श्लोक को। ठीक है, क्योंकि बच्चों दो अथवा करके आएगा भैया, दो आएंगे। अब इतने 5 से 6 करवा दिए तो डेफिनेटली 100% श्योर है आने की, बाहर से कोई संभावना ही नहीं बनती। चलिए भैया देखिए संस्कृत श्लोक में पहला, और इसमें हमने बताया ना कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रखते हुए ज्यादातर बच्चों वही क्वेश्चन हमने उठाया जो 2024 में मिस किए हुए हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो हर साल पूछे जाते हैं तो उनको भी रखा है। कह रहा है कि भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाणी भारती, गीर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। ध्यान से समझिएगा भाई, ये किस चैप्टर से है? तो इसमें भी आप अगर हम बात करें तो कहेगा संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो श्लोक का भी संदर्भ लिख ले रहे हैं, लिखेंगे कि प्रस्तुत, कोई भी श्लोक आए, प्रस्तुत संस्कृत, भाई वहां पर पद्यांश करके आएगा तो पद्यांश, नहीं तो श्लोक लिख देंगे, कोई दिक्कत ना। प्रस्तुत संस्कृत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका
दिग्दर्शिका, संस्कृत दिग्दर्शिका से लिया गया है, से लिया गया है, सॉरी, संस्कृत दिग्दर्शिका के भाई पाठ का नाम लिखेंगे तो क्या है, सुभाषित। ज्यादातर बच्चों इसी चैप्टर के भरे रहते हैं क्योंकि इस चैप्टर में 12 से मतलब 13 से 14 हैं, 15 या 16 तक हैं, ठीक है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट में 5 से 6 हैं जो हर साल पूछे जाते हैं। सुभाषित रत्नानी पाठ से लिया गया है, से लिया गया है, इस तरह से। अब भाई इस चैप्टर का कोई भी आए तो सबके लिए संदर्भ सेम रहने वाला है, अब अलग थोड़ी ना होगा, तो इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। अब जैसे कह रहा है कि भाषासु मुख्या, बोल रहा है कि भैया भाषासु मुख्या अर्थात भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य कौन सी भाषा है, गीर्वाण भारती अर्थात देववाणी जिसको बोलते हैं, अर्थात संस्कृत भाषा को। तो भाषाओं में सबसे मुख्य, मधुर और दिव्य भाषा कौन सी है भैया, गीर्वाण भारती अर्थात देववाणी अर्थात संस्कृत भाषा है। आगे कह रहा है तस्या ही मधुरम काव्यम, निश्चित ही, निश्चय ही उसके जो काव्य हैं वो अत्यंत क्या है, मधुर हैं। तस्मादपि सुभाषितम, लेकिन उससे भी सुंदर इसके क्या है, सुभाषित अच्छे बोल वचन हैं। समझ में आया कि संस्कृत का जो भाई मतलब भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य भाषा संस्कृत भाषा है, निश्चय ही इसके काव्य क्या है, अत्यंत मधुर हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा सुंदर इसके क्या है, सुभाषित यानी सुंदर वचन है, ठीक है। सुभाषित का मतलब होता है भैया सुंदर वचन, ठीक है। चलिए तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। अब हम इसके साइड में इसका अर्थ भी लगा दे रहे हैं। हो गया बबुआ। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। आपका अगला है और सब एक से बढ़कर एक है, नजरअंदाज तो नहीं करना किसी को भी। कह रहा है कि सुखार्थिना कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिना सुखम, और सुखार्थी व त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी व त्यजेत सुख। अब इनको इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट बताने की जरूरत नहीं, सबके सब हैं इसीलिए किसी में नहीं बोल रहे हैं। कह रहा है सुखार्थिना कुतो विद्या, सब उसी चैप्टर से है, सुभाषित रत्नानी से ही। किसको, सुखार्थिना कुतो विद्या, कि सुख चाहने वाले को, कुतो विद्या अर्थात विद्या कहां, सुख चाहने वाले को विद्या कहां, और कुतो विद्यार्थिना सुखम, और विद्यार्थियों को सुख कहां। फिर आगे कह रहा है सुखार्थी व त्यजेत विद्याम, सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए, और विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, और विद्यार्थियों को सुख त्याग देना चाहिए। ये लाइन तो सबसे ज्यादा सटीक आप लोगों पर बैठती है। क्यों? क्योंकि भैया आप उस स्टेज में हैं अभी, ठीक है, कि सुखार्थी कुतो विद्या, मतलब सुखार्थिना कुतो विद्या, कि सुख चाहने वाले को विद्या कहां, अर्थात भैया अगर आप सुख ढूंढोगे तो विद्या नहीं मिलेगी, अगर विद्या चाहते हो सुख नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर आप सोचते हो कि बस काम चलाऊ पढ़ते रहें दुनिया भर का, फिर इधर उधर खा पी कर मौज मस्ती में एकदम मस्त रहें, यार दोस्त खेल घूमना, दुनिया भर का दोस्तों के साथ पार्टी करना, मौज करना, मजे करना, अगर ये चीज चाहते हो तो साथ में विद्या नहीं मिल पाएगी। इसके लिए आपको एक कमरे में बंद करना पड़ेगा, अपने आप को यूं समझना, तपाना पड़ेगा, भूल जाना होगा दुनियादारी, तभी जाकर कष्ट उठाओगे। कहते ना कि भाई अगर आपको भाई हीरे की तरह चमकना है तो पहले घिसना पड़ेगा। तो याद रखना बच्चों, वही चीज कह रहा है कि सुख चाहने वाले को विद्या कहां, और विद्या चाहने वाले को सुख कहां। अगर सुख चाहते हो तो विद्या त्याग दो, और विद्यार्थियों को सुख त्याग देना चाहिए, अर्थात विद्या चाहते हो तो सुख छोड़ दो। भैया अगर आपको सुख चाहिए तो विद्या छोड़ दो, अगर विद्या चाहिए तो सुख त्याग दो, दोनों एक साथ नहीं मिल सकता। आई बात समझ में? ठीक है, तो भैया समझ में आ गया बबुआ। चलिए अब दूसरा क्या है इसको भी देख लेते हैं, फिर हम इसके अर्थ को लगा देंगे। भैया कह रहा है कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, और व्यसनेन चा मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। कह रहा काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, तो काव्य शास्त्र विनोदेन का काव्य शास्त्र के आनंद में, कालो यानी समय, गच्छति मतलब चला जाता है, धीमताम यानी जो क्या है, जो धैर्य मतलब पुरुष होते हैं, या यूं कह लें कि जो भैया महान पुरुष होते हैं, अर्थात जो वीर मतलब महान पुरुष होते हैं, उनका जो समय है वो काव्य शास्त्रों के आनंद में या काव्य शास्त्रों का अध्ययन करने में बीत जाता है। व्यसनेन चा मूर्खाणाम निद्रहा कलहेन वा, लेकिन कह रहा है कि व्यसनेन चार मूर्खाणाम निद्रहा
कलहेन वा। लेकिन भैया जो मूर्ख व्यक्ति हैं उनका समय, जो मूर्ख व्यक्ति हैं उनका समय व्यसनेन अर्थात व्यसन, जिसको लत बोलते हैं, बुरी आदत बोलते हैं, वो बुरी आदतों में, निद्रा सोने में, कलहेन लड़ाई झगड़ा करने में क्या है बीत जाता है। आई बात समझ में? क्या कहा भैया? तो यहां पर कह रहा है कि जो मतलब महान पुरुष होते हैं, ठीक है, उनका समय काव्य शास्त्रों के आनंद में व्यतीत हो जाता है, लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति हैं उनका समय बुरी आदतों में, सोने में और लड़ाई झगड़ा करने में बीतता है। आई बात समझ में? तो चलिए हम इसके स्क्रीन मतलब अर्थ को भी भैया जो अनुवाद है इसका हम लगा दे रहे हैं साइड में स्क्रीन पर, आप समझ लेना, ठीक है। तो भैया देखिए हम लगा देते हैं जरूर, लेकिन अब आपको ये काम नहीं करना क्योंकि इतना वक्त नहीं, आप अपने से, अब हम तो इस तरह से अर्थ निकाल कर बता दे रहे हैं मेरे प्यारे रसगुल्लों को, अब तो कोई टेंशन होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर अब भी दिक्कत हो गई तो भैया तब तो हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। इतने अच्छे से बताने के बाद भी अगर दिक्कत हो तो यहाँ फिर से इसलिए अर्थ हम फिर भी लगा दे रहे हैं ताकि आप अगर थोड़ा इधर उधर हो तो, वैसे तो वीडियो है बार बार देखो हो जाएगा काम। देखिए कह रहा अगला है कि ना चौरहार्यम ना चा राजहार्यम ना भाति भाज्यम ना चा भारकारी व्यय कृते व्यर्धत एवं नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। ये भी बड़ा ही प्यारा सा है। कह रहा है कि ना चौरहार्यम, ना कोई चोर चुरा सकता है, ना राजहार्यम, ना कोई राजा इसको छीन सकता है, ना भ्राति भाज्यम, ना भाइयों के बीच में इसे बंटवारा किया जा सकता है, ना चा भारकारी, और ना ही ये भार है अर्थात बोझ है। आगे कह रहा है कि व्यय कृते वर्धत, ये खर्च करने पर बढ़ता है, एवं नित्यम सदैव विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, अर्थात विद्या रूपी धन सभी धनों में श्रेष्ठ है। तो समझ में आ गया कि क्या कहना चाह रहा है भैया? यहां पर वह कह रहा है कि नीचे से अर्थ निकलेगा कि जो विद्या रूपी धन है वो सभी धनों में श्रेष्ठ है। क्या बताया भैया? कि विद्या रूपी धन सभी धनों में श्रेष्ठ है, ना इसको कोई चोर चुरा सकता है, ना कोई राजा छीन सकता है, ना इसको भाइयों में बंटवारा किया जा सकता है, ना ही ये बोझ है। भाई जिसके अंदर जो ज्ञान है कौन ले सकता है? इसको कोई चोर थोड़ी चुरा सकता, ना तो कोई राजा छीन सकेगा, ना भाई के बीच में बांटा जा सकता, और ना ही ये बोझ है। अब ऐसा थोड़ी हम ज्यादा पढ़ लेंगे तो हमारे सर पर बोझा हो जाएगा, नहीं, ठीक है। तो वही चीज कह रहा है ना कि भाई जो विद्या रूपी धन है सभी धनों में श्रेष्ठ है, ना कोई चोर इसको चुरा सकता है, ना राजा छीन सकता है, ना भाइयों के बीच बांटा जा सकता है, और ना ही ये बोझ है, बल्कि ये सदैव खर्च करने पर ही क्या है बढ़ता है। चलिए भैया हम साइड हट जा रहे हैं और इसके अर्थ को भी हम लगा दे रहे हैं। हो गया ना? चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला है कि निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु या व यथेष्टम अद्यौ वा मरणामस्तु युगांतरे वा न्यायात पथा प्रविचलन्ति पदम ना धीरा। ये भी बड़ा प्यारा सा ही श्लोक है भैया। कह रहा है कि निंदन्तु नीति निपुणा, भाई निंदन्तु अर्थात मतलब निंदा की जाए, नीति निपुण अर्थात नीति में जो नीति शासन होता है उसमें निपुण या लीन, नीति में लीन व्यक्तियों की यदि वह स्तुवन्तु या उनकी स्तुति की जाए अर्थात बड़ाई की जाए। कह रहा है कि नीति में निपुण व्यक्तियों की चाहे निंदा की जाए चाहे भैया उनकी बड़ाई अर्थात चाहे बुराई की जाए चाहे बड़ाई की जाए। लक्ष्मी समाविशतु, लक्ष्मी आए, गच्छतु वा यथेष्टम, चाहे अपनी इच्छा अनुसार चली जाए। आगे बोला है अद्यौ वा मरणामस्तु, चाहे तो मौत उनकी अर्थात मृत्यु आज ही हो जाए, युगांतरे वा चाहे युगों के बाद हो। न्यायात पथा प्रविचलन्ति पदम ना धीरा, लेकिन भैया जो धैर्य पुरुष होते हैं अर्थात जो धैर्य रखने वाले व्यक्ति होते हैं वो कभी भी न्याय के पथ से प्रविचलन्ति, ठीक है, अर्थात विचलित नहीं होते हैं। समझ में आ गया रसगुल्लों अर्थ? बड़ा प्यारा सा है भैया। कह रहा है कि नीति में निपुण व्यक्ति की चाहे तो निंदा करो चाहे स्तुति अर्थात चाहे बुराई करो चाहे उनकी बढ़ाई करो। फिर कह रहा है चाहे लक्ष्मी आए या अपनी इच्छा अनुसार चली जाए। फिर आगे कह रहा है उनकी मृत्यु आज ही हो जाए चाहे तो युगों के बाद हो। फिर कह रहा है कि जो धैर्य पुरुष होते हैं अर्थात जो धैर्य रखने वाले व्यक्ति हैं या फिर महान पुरुष भी कह सकते हैं, वो कभी भी
क्या है, न्याय के पथ से विचलित नहीं होते हैं। अर्थात उनके लिए चाहे सुख है चाहे दुख है, चाहे पैसा हो चाहे कंगाली आ जाए, ठीक है, ये सब कह रहा, चाहे उनकी मौत आज ही हो जाए, चाहे तो भैया युगों के बाद हो, चाहे लोग उनकी बुराई करें चाहे बड़ाई, वो कभी भी न्याय के रास्ते से भटकते नहीं हैं, ठीक है। चलिए भैया साइड हट जा रहे हैं, हम इसके अर्थ को भी लगा दे रहे हैं। हो गया ना बच्चों। चलिए एक और है, देखते हैं इसको। कह रहा है कि परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जिते तादृशम मित्रम विस्कुंभम पयोमुखम। देखिए बोल रहा है कि परोक्षे कार्य हंतारम, परोक्षे भैया होता है पीठ पीछे, कार्य हंतारम मतलब काम को बिगाड़ने वाले, प्रत्यक्षे प्रियवादिनम सामने मीठा बोल बोलने वाले, वर्जते मतलब छोड़ देना चाहिए, तादृशम मित्रम ऐसे मित्र को, विष कुंभम पयोमुखम जैसे विष से भरे हुए और मुंह पर दूध लगे हुए घड़े को त्याग दिया जाता है। समझिएगा, जैसे भाई किसी घड़े में अगर पूरा अंदर जहर भरा हो, मुख पर उस पर दूध लगा हो, तो भैया देखने में लगेगा कि पूरा दूध भरा है लेकिन अंदर पूरा जहर है। तो ऐसे दोस्त को छोड़ देना चाहिए जिसके अंदर पूरा जहर भरा है और सामने मीठा, मतलब ऊपर से दूध की तरह चमक रहे हैं, जिनको कहते हैं दूध का धुला, है ना। तो वही चीज कहते हैं कि भैया कि जो परोक्षे कार्य हंतारम, जो पीठ पीछे आपका काम बिगाड़ते हो और सामने आपके मीठा बोल बोलते हो, तो ऐसे दोस्त को ठीक उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए जैसे विष से भरे हुए और मुख पर दूध लगे हुए घड़े को त्याग दिया जाता है, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा श्लोक है। चलिए भैया इसके अर्थ को भी हम लगा दे रहे हैं। हो गया ना रसगुल्लों। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्लों को ये टॉपिक आज अच्छे से समझ में आ गया। इसके बाहर आपको देखने की जरूरत नहीं है, मे भी हो सकता है इधर उधर जाएगा लेकिन अथवा में रहता है, इसीलिए बेनिफिट है बच्चों आपके पास, बाहर का नहीं आएगा रसगुल्लों। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो 1 मिलियन यूट्यूब परिवार बनाने में आप भी थोड़ा हेल्प कर दीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।